प्रिय छात्रों एवं प्रिय साथियों, मैं अपने चैनल संस्कृत महाविद्या ऑनलाइन क्लासेज में सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। छात्रों, जो हमारा प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है कारक एवं विभक्ति। कारक एवं विभक्ति के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि संस्कृत के अंतर्गत 6 प्रकार के जो होते हैं, मैंने आपको 6 प्रकार की विभक्ति या कारक बताए थे कि संस्कृत में मुख्यतः कारक जो है 6 प्रकार के होते हैं और विभक्ति जो है हमारी 7 होती हैं। तो इसलिए कल हमने प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत यानी कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के विषय में कल हमने पढ़ा था। और ये कर्ता जो प्रथमा विभक्ति होती है हमारी, उसमें क्या होता है कि कर्ता जो होता है वो कर्म पर निर्भर करता है और क्रिया से जो युक्त होता है यानी कि क्रिया के द्वारा जो संबंध रखने वाला होता है वो कर्ता कहलाता है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था, जब हम सुबंध का प्रयोग करते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम क्या करते हैं, सु ओ जस। आज हमारा आता है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अम ओट सस। एक वचन में अम, द्विवचन में ओट और बहुवचन में सस। तो कर्म कारक के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति हम किसे कहते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि हम द्वितीय विभक्ति किसे कहते हैं। द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत क्या है कि कर्ता अपनी क्रिया से जिस पदार्थ को प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है वह कारक कर्म संज्ञक होता है। यानी कि कर्ता जिस कार्य को करता है और उसे प्राप्त करने की इच्छा रखता है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, यानी कि वो उसका कर्म है। तो जिस पदार्थ को प्राप्त करने की अधिक इच्छा रखता है वह कारक जो है कर्म संज्ञक होता है। और अनुक्त कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जहाँ अनुक्त कर्म होता है वहां पर भी द्वितीय विभक्ति होती है। इसका एक सूत्र है कर्तुरिति सततम कर्मः। वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया कर्ता जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, बालकः आपणात् पुस्तकम आनयति। क्या लेते हैं उदाहरण के लिए हम, बालकः आपणात् बालकः आपणात् पुस्तकम आनयति। यानी कि बालका माने बालक, आपनाथ माने बाजार से, पुस्तकम माने पुस्तक को, आनयति माने लाता है। बालक जो है बाजार से पुस्तक को लाता है। तो इसमें क्या है कि इस वाक्य में कर्ता व क्रिया का जो कार्य है वो अतिरिक्त क्या है, बाजार तथा पुस्तक, ये 2 पदार्थ हैं। यानी कि वो बाजार भी जाता है और पुस्तक भी लेकर आता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर कर्ता को आनयन क्रिया द्वारा पुस्तकम ही अभिष्ट है, अतः पुस्तक की कर्म संज्ञा होगी। इसके अंतर्गत क्या है कि बालकः आपणात् पुस्तकम आनयति। बालक जो है आपणात् माने बाजार से पुस्तक को लाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि इस पूरे वाक्य में जो हमारा ये वाक्य है जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या है कि इस वाक्य में कर्ता व क्रिया के अतिरिक्त, कर्ता हमारा क्या होगा, बालक, और क्रिया क्या हो गई, आनयति यानी कि लाना। तो कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त बाजार तथा पुस्तक, ये 2 पदार्थ हैं। बाजार और पुस्तक, यानी कि वो बाजार भी जाता है और वहां से पुस्तक को लेकर आता है। तो ये 2 पदार्थ हैं। और इसके अंतर्गत क्या है, कर्ता जो है यानी कि जो बालक है, जो कार्य कर रहा है, उसमें आनियत क्रिया द्वारा पुस्तकम ही अभिष्ट है। कि आनियत यानी कि कर्ता जो है क्रिया कर रहा है और इसके द्वारा जो है पुस्तक जो है हमारा वही अभिष्ट है, क्योंकि पुस्तक प्राप्त करना ही उसका कर्म है।
तो इसलिए बालकाः आपणात् पुस्तकम आनयति। तो इसमें क्या होगा, पुस्तक में क्या होगा, कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति हो गई। इस पूरे वाक्य के अंतर्गत क्या है, बालक ने बाजार से यहाँ क्या हो गया, पंचमी विभक्ति, बाजार से अलग हो रही ना पुस्तक, तो यहाँ पर क्या होगा, पुस्तकम, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आनयति क्या हो गया, इस बालक की क्रिया हो गई कि बालक ने बाजार से पुस्तक खरीदी। ये आनयति लाया, यानी कि प्रथमा विभक्ति, पंचमी विभक्ति और यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। तो पुस्तक जो है वही हमारा कर्म कारक हो गया। साथ ही अकथितम च, इस सूत्र के अनुसार संस्कृत भाषा में कुछ द्विकर्मक धातुएं होती हैं जिनके द्वारा कर्म कारक और अकथित पदार्थ गौण कर्म कहलाता है। वो हमारी धातुएं होती हैं कर्ता कर्म कारक के अंतर्गत कुछ हमारी धातुएं होती हैं। यदि उन धातु का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें हमेशा कर्म कारक का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत की में ये धातुएं जो हैं 16 धातुएं होती हैं जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कितनी धातुएं होती है, 16 धातु होती है। कर्म कारक के अंतर्गत कितनी धातु होती है, 16 धातु। कर्म कारक के अंतर्गत 16 धातु होती हैं। वो 16 धातु कौन कौन सी है, जैसे नंबर 1 पे हमारी दुहु, नंबर 2 पे क्या है, याच, नंबर 3 पर क्या है, पच। दुहु का अर्थ होता है दुहना, याच का अर्थ होता है मांगना, पच का अर्थ होता है पकाना। नंबर 4 पर हमारी है दंड, नंबर 5 पर हमारी है दंड यानी कि किसी को दंड देना, सजा देना, रुद्ध। नंबर 5 पर हमारी धातु है रुद्ध। रुद्ध यानी कि रुद्ध का अंतर क्या क्या होता है कि घेरना किसी चीज को। नेक्स्ट हमारी धातु है प्रच्छ। नंबर 6 पर हमारी आती है प्रच्छ। प्रच्छ का अर्थ क्या होता है, पूछना। प्रच्छ धातु का क्या होता है, पूछना। नंबर 7 पर हमारी है ची। ची का क्या है कि किसी चीज को चुनना। नंबर 8 पर हमारी आती है ब्रू। ब्रू यानी कि बोलना। नंबर 9 पर हमारी धातु आती है सास। सास का अर्थ क्या होता है, शासन करना, यानी कि किसी व्यक्ति के ऊपर शासन करना। नंबर 10 पर कौन सी धातु आती है, नंबर 10 पर हमारी आती है जी, यानी कि जीतना। नंबर 11 पर कौन सी धातु आती है, नंबर 11 पर हमारी आती है मंथ। कौन सी आती है, मंथ। मंथ का अर्थ क्या होता है, मंथ का अर्थ होता है मथना, यानी कि किसी कार्य को, जैसे दूध को मथना, दही को मथना। नंबर 12 पर हमारी आती है मुस। कौन सी धातु आती है, मुस। मुस यानी कि चुराना। नंबर 13 पर हमारी आती है नी। नंबर 13 पर कौन सी आती है, नी, यानी कि ले जाना। नंबर 14 पर हमारी आती है हरो। कौन सी आती है, हरो, यानी कि हरण करना। हमरा, तो क्या होगा, हर, यानी कि हरण करना। नंबर 15 पर हमारी आती है क्रश। कौन सी आती है, क्रश। क्रश यानी कि खोदना या खोदकर किसी चीज को निकालना। नंबर 16 पर आती है वह, यानी कि ढोना, किसी चीज को ढोना। तो इन 16 धातुओं के अर्थ वाली अन्य धातुएं जो भी होती हैं, जो द्विकर्मक होती है, अकथित च, इस सूत्र के अनुसार उनमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म कारक के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति में ये 16 धातुएं होती हैं। द्रुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मंथ, मुस, नी, री, कृष, वह। तो इन 16 धातुओं के अंतर्गत भी कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इन 16 धातुओं में से कुछ धातुओं के जैसे
हम एक दो अनुवाद करके देखेंगे, एक दो सेंटेंस बनाएंगे इनके। जैसे हम ले लेते हैं, सबसे पहले हमारी जो थी दुहु थी, यानी कि दुहु का अर्थ मैंने क्या बताया था, दुहना। तो इसमें हम लेते हैं गोपालहा धेनु दुग्धम दोगती ही। क्या? गोपालहा धेनु, गोपालहा धेनु दुग्धम, दुग्धम, दुग्धम के बाद क्या आ जाएगा, दुग्धम दोग्धी। क्या आ जाएगा, दुग्धम दोग्धी। इसका अर्थ क्या हो गया, गोपालहा जो गोपाल है गाय से दूध को दूहता है, यानी कि गोपाल जो है गाय से, धेनु से दूध को दोहता है, निकालता है, यानी कि दोहता है। तो गोपाला धेनुम दुग्धम दोग्धी। तो यहाँ पर क्या होगा, दुहु धातु यानी कि दोहना। तो इसमें क्या होगा, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दुग्ध माने क्या होगा, दूध, और दोग्धी यानी कि दोहना। तो गोपाल ने गाय से दूध को दोहा। एक उदाहरण हम ले लेते हैं इसका, रुद्ध का। रुद्ध यानी कि घेरना। सा धेनुम वर्जनम अवरुद्धति, यानी कि वह गाय के द्वारा जो है ब्रज में घेरता है, वह गायों को जो है ब्रज में घेरता है। एक हमारी है ची, यानी कि चुनना। चुनना यानी कि किसी चीज को तोड़ना, निकाल कर लाना। जैसे सीता लताम पुष्पानी चिनोती। जैसे कैसे, सीता लताम माने लता से, पुष्पानी माने पुष्पों को, यानी कि जो है सीता लता से पुष्पों को चिनोती, यानी कि चुनती है। पुष्पानी माने पुष्पों से, चिनोती माने चुनती है। तो क्या हमारी कौन सी धातु होगी यहाँ पर, यहाँ पर हमारी होगी ची धातु, यानी कि चुनना। सीता लता से, पुष्पानी माने पुष्पों को, चिनोती माने चुनती है। एक उदाहरण हम देख लेते हैं वह का। वह में क्या है कि ढोकर ले जाना। तो इसका क्या होगा, भृत्य ग्रामम भारम वहती। क्या है, भृत्य ग्रामम भारम वहती, यानी कि वो क्या करता है, जो भृत्य है यानी कि जो नौकर है, वह गांव को बोझ से ले जाता है, यानी कि भार को, ग्राम को जो भार है वह उठाकर ले जाता है। भृत्य ग्रामम भारम वहती, वह गाय को जो है, जो गाय को नहीं सॉरी, वह जो है भृत्य यानी कि जो नौकर है, कार्य करने वाला, गांव को बोझ ले जाता है, यानी कि भार को उठाकर गांव की तरफ ले जाता है। गांव को, ग्रामम गांव को भार ले जाता है, वहती माने ले जाना, भार को ले जाता है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो हमारी ये 16 धातुएं होती हैं, इनके अंतर्गत जो 16 धातु मैंने बताए, इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इससे आगे विषय की चर्चा हम कल करेंगे। तो छात्रों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का निशान बना हुआ है, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।